बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ SF और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्दियों के सौगात हर किसी की दिलपसंद डिश कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है जी आधा किलो दही। ये मैंने घर पे बनाया है, होममेड दही है। ये आधा किलो दही मैंने ले लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन ले लिया है और मिक्सी का जार ले लिया है। सबसे पहले हम इस दही को इस मिक्सी के जार में डाल देंगे। देखिए जी, दही मैंने डाल दिया है। इसके साथ इसके अंदर डाल देंगे जी हम ये वाला बेसन जो हमने रखा हुआ था। ढक्कन लगा के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने देखिए को चूल्हे पर रख लिया। इसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में देसी तरीके से कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी ये कड़ी पत्ता। एक कड़ी पत्ता को मैं 2 हिस्सों में करके ये इसके साथ ही डाल दूंगी। लहसुन को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लहसुन भुन चुका है। लहसुन की जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ मैं डाल दूंगी टमाटर। तो यहाँ पे जी मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे। इनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इनकी प्यूरी बना ली है। तो ये भी साथ ही डाल देंगे। टमाटरों को भी हम अच्छी तरह पका देंगे, इनका पानी खुश कर लेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे टमाटर का पानी भी कुछ हो चुका है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसालों में यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का, आधा टेबल स्पून हल्दी का, आधा टेबल स्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया है कुटा हुआ, 1 साबुत चम्मच मैंने लिया है नमक का, और आधा चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने घर में सुखा ली थी, मतलब ये होममेड सूखी हुई मेथी है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट हम इन मसालों को भून लेते हैं। मसाले भुन चुके हैं। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी कड़ी का बैटर जो हमने मिक्स करके रखा था। तो देखिए जी, माशाल्लाह कितना थिक हमारा ये बैटर बना है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, क्योंकि कड़ी को बॉयल आने के बाद हम इसको इतना सा रहने देंगे। तो अभी इसके अंदर आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी पानी डालना चाहें। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी के मज़ीद ऐड करूँगी। देखिए जी, यहाँ पे पानी भी मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते हुए कड़ी को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन चम्मच हमने मुसलसल चलाना है, क्योंकि कड़ी का पता नहीं चलता और ये एकदम ऊपर आके बर्तन से बाहर निकल जाती है। तो हम इसे मुसलसल चम्मच चला कर बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे चम्मच चलाते हुए मुसलसल कड़ी को बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे हम फ्लेम को दरमियानी आंच पे कर देंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो फ्लेम मैंने दरमियानी कर दी है। जब तक ये हमारी कड़ी अच्छी तरह बॉयल होकर थिक होती है, दूसरी तरफ हम पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चलिए जी, पकोड़े का प्रोसेस देख लेते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने 5 खाने के चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। 1 प्याज बड़े साइज़ का मैंने इसको रफली काट लिया है। ये भी हम इसके साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे। हरा धनिया ये भी शामिल कर देंगे, और 2 हरी मिर्चें ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सूखे मसाले में यहाँ पे ले लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही मैंने सूखा धनिया ले लिया है पिसा हुआ, और आधा चम्मच ही मैंने नमक ले लिया है, क्योंकि ये सारे मसाले हमारे कड़ी में भी मौजूद हैं। तो ये मैं आधा चम्मच सारी चीज़ें शामिल कर रही हूँ। ये डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक बैटर की शक्ल दे देते हैं। देखिए जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा फलफी सा बैटर तैयार हुआ है। लेकिन अभी मज़ीद इसे हम 5 मिनट इस तरह रहने देंगे, ताकि ये जो बैटर है सेट हो जाए और फलफी नरम पकोड़े हमारे रेडी हो।
तो चले जी, यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं ऑयल किस तरह का है। देखिए जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाना। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किस शेप में बनाना चाहें, छोटे बड़े इस तरह बनाएं। चलिए जी, हम इनको फ्राई होने देते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पकौड़े कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह करके हम बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारे लिए कड़ी कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है, कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है। बस अब हमें इसी पॉइंट पे आके चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि अगर इसके अंदर मज़ीद अब इसे हम कड़ा करेंगे और उसके बाद इसके अंदर पकौड़े डालेंगे तो ये कड़ी नहीं रहेगी। तो इतनी सी कड़ी बन जाए तो फिर चूल्हा बंद कर देंगे। चलिए जी, तो पकौड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने फ्लफ़ी पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देखें नहीं कितनी ये नरम है, ये कड़ी के अंदर जाके और मज़ीद नरम हो जाएंगे। तो चलिए जी, हम पकौड़ों को अब शामिल कर लेते हैं कड़ी के अंदर। देखिए जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त डिश तैयार हुई है हमारी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी अपने घरों में ज़रूर बनाएं, इस तरीके से बनाएं। आपके घर वालों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी बनी है आपसे ये कड़ी पकौड़ा और किस किस को पसंद आया है। तो 2 मिनट हम इसको स्टर रहने देते हैं, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो सॉरी व्यूवर्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि यहाँ पर हम इसको 2 मिनट स्टर रहने देंगे और अब हम इसके ऊपर एक तड़का डालेंगे कड़ी के ऊपर, जो इसको मज़ीद अच्छा कर देगा, मज़ीद डिलीशियस कर देगा। तो चलिए जी, वो तड़का हम तैयार कर लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी ये तेल पत्ते, उसके बाद मैं डाल दूँगी ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को भूनने के बाद ये मैं फिर ये जो मिर्ची होती हैं छोटी वाली लाल वाली ये डालूँगी। अगर आपके पास ये है तो ये डाल दें, ये बेस्ट रहेंगी। अगर ये नहीं है तो आप वो जो ग्रीन मिर्च होती है और सूख के जो रेड हो जाती है वो भी आप डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और कड़ी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो चलिए जी, हम फिर थोड़ा सा इनको भून लेते हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये मिर्चें भी, इनको भी हम अच्छी तरह भून देंगे। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई है। जो ही ज़ीरा और ये तेज़पात और मिर्चें भुनना शुरू हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई है, जो कड़ी को मज़ीद खुशबूदार बना देंगी। तो चलिए जी, ये गर्मा गर्म तड़का हम उस कड़ी के ऊपर डाल देते हैं। देखिए तड़के का अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के तकरीबन 1 मिनट तक चलने नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो हमने तड़का डाला है इसका फ्लेवर सारी कड़ी के अंदर चला जाएगा। तो देखिए जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी लाजवाब हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने थिक, कितने मज़े के बने हैं। अब मज़ीद ये पकौड़े कड़ी के अंदर रहेंगे तो कड़ी हमारी मज़ीद थिक हो जाएगी। बहुत मज़े के, बहुत खुशबूदार, बहुत लाजवाब कड़ी पकौड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त सी, खुशबूदार सी, लाजवाब सी कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी हो चुके हैं। आप सब भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। आप सबके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, ये वाली पकौड़ा कड़ी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो, आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, इसमें छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके बहुत काम आएंगी कड़ी पकौड़ा बनाने में। चलती हूँ व्यूअर्स इसी वीडियो के साथ, इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।